ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। मेरे भागवत प्रेमियों को मेरी राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ। आज हम दशम स्कंद का अध्याय 7 से 12 करने जा रहे हैं। अध्याय 7 शकट भंजन और तृणावत उदार तथा माता को विश्व रूप दर्शन। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान सर्वशक्ति संपन्न भगवान अनेकों अवतार लेकर अति मनोरम एवं सुनने में अति प्रिय लीलाएं करते हैं। मुझे अति प्रिय लगती हैं। उनको सुनने से विषयों की तृष्णा भाग जाती है और उसे सुनने में बड़ी रुचि लगती है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्तों से प्रेम हो जाता है। यदि आप मुझे अधिकारी समझते हो तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर मनुष्य स्वभाव का अनुसरण लेकर जो बाल लीलाएं की हैं उन सब की को कृपा करके आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था और यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। सभी को यशोदा जी मुंह वस्तुएं दे रही थी और यह देखकर कि लाला को नींद आ रही है, यशोदा जी ने धीरे से उन्हें शैया पर सुला दिया। यहाँ पर भगवान के तीसरे महीने के जन्म नक्षत्र काल से तात्पर्य है। भगवान श्री कृष्ण की इस समय की झांकी इस प्रकार है। स्नेह से अभिषिक्त गोपियों को आंख उठाकर देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, दोनों भुजाएं बार बार हिलाते हैं, बड़े मधुर स्वर में थोड़ा थोड़ा कूजते हैं, गोद में आने के लिए ललकते हैं, किसी वस्तु को पाकर उससे खेलने लगते हैं और ना मिलने पर रोने लगते हैं। कभी कभी दूध पीकर सो जाते हैं, फिर जागकर आनंदित होते हैं। श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली तो वे स्तनपान करने के लिए रोने लगे। उस समय यशोदा जी सबके स्वागत सत्कार में लगी हुई थी, इसलिए श्री कृष्ण का रोना उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। जब श्री कृष्ण रोते रोते पांव उछालने लगे, उनका नन्हा सा पांव लगने से वह विशाल छकड़ा उलट गया। उस पर रखा हुआ दूध, दही और रसों से भरी हुई मटकियां, अन्य बर्तन फट गए। छकड़े के पहिए अस्त व्यस्त हो गए और उसका जुआ फट गया। पुत्र यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पार है। इसी के बीच में एक छोटी सी कथा है। एक बार जब हिरण्याक्ष का लोमश जी ने शाप दिया था, अरे दुष्ट, जा तू दे रही तो जा, वह ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, कृपा सिंधु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा शरीर लौटा दीजिए। लोमश जी ने दया भाव से कहा, वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मुक्त हो गया। जब यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है, तो उन्होंने अपने रोते हुए लाडले को गोद में लेकर ब्राह्मणों से शांति पाठ कराया और फिर उसे स्तनपान पिलाने लगी। गोपों ने छकड़े को सीधा किया और उस पर पहले की तरह सब सामग्री रख दी। नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों से संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक करवाया। स्वस्ति वाचन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराया। उन्हें मुंह मांगी दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसे ही एक दिन यशोदा मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। सहसा ही श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी हो गए। इस कारण वह उनका भार न सह सकी और उन्होंने चकित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करती हुई
वह अपने काम करने लग गई। उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य, जो कंस की प्रेरणा से बवंडर का रूप धारण करके श्री कृष्ण को आकाश में ले गया। यशोदा जी पुत्र को यथास्थान पर न देखकर घबरा गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर यशोदा जी के रोने की आवाज सुनकर गोपियां आ गईं। श्री कृष्ण को न देखकर वे सब भी फूट फूट कर रोने लगी। तृणावत श्री कृष्ण के भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण शांत हो गया और श्री कृष्ण ने उनके गले को ऐसे दबाया कि उसकी आंखें बाहर निकल आई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। सहस्त्राक्ष नाम के पांडु देश के राजा नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। यह एक छोटी सी कथा तृणाव्रत की यहाँ पर बताई जा रही है। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, किंतु उन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने उनको शाप दिया कि तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिड़गिड़ाया तब दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के श्री ग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था। श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। चट्टान पर गिरते ही तृणावर्त चकनाचूर हो गया। श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। विस्मित गोपियां श्री कृष्ण को गोद में उठा लाई और यशोदा जी को उनको दे दिया। सबके सब आनंद में मग्न हो गए। एक दिन यशोदा जी पुत्र को स्तनपान करा रही थी। दूध पीने के बाद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण के मुंह को यशोदा जी चूमने लगी। उसी समय श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई। माता यशोदा ने उनके मुख में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और संपूर्ण चराचर प्राणी स्थित हैं, ऐसा देखा। अपने पुत्र के मुख में सहसा सारा जगत देखकर यशोदा जी का शरीर कांप उठा और आश्चर्य से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 8 नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी वासुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनका आतिथ्य स्वीकार करके नंद बाबा ने कहा, आपका हमारे घर पधारने में हमारा परम कल्याण है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण आदि संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो कंस इन बालकों को वासुदेव और देवकी का पुत्र समझकर मार डालेगा। तो नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इन बालकों का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। इसे कोई नहीं जान पाएगा। गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते थे, अतः उन्होंने गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। यह रोहिणी पुत्र है, इसका नाम रोहिण्य होगा, सबको यह आनंदित करेगा। अतः दूसरा नाम इसका राम होगा। अतः असीमित बल वाला होने के कारण इसका एक नाम बल होगा, तो फूट पड़ने पर यह मेल करावेगा। अतः इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और यह सांवला बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत रंग स्वीकार किए थे। अब की यह श्री कृष्ण वर्ण हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव जी के पुत्र के रूप में पहले कभी उत्पन्न होने वाले इस बालक को, इस रहस्य को जानने वाले इसे श्रीमान वासुदेव भी कहेंगे। इस प्रकार नामकरण संस्कार कर गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, तुम्हारे इस कृष्ण के बहुत गुण और कर्म हैं। उन सब के अनुसार इसके बहुत से नाम पड़ जाएंगे। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। इस प्रकार समझा बुझा कर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ। वे कृतकृत्य हो गए।
कुछ दिनों में राम और बलराम घुटनों और हाथों के बल बकैया चलकर खेलने लगे। दोनों बालक अपने शरीर में कीचड़ लगाकर आते तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाती। माताएं उन्हें गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुराकर अपनी माताओं की ओर देखते, तब वे मंद मंद उनकी मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के सागर में डूबने और उतरने लगते। जब राम और श्याम कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करते जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। कुछ ही दिनों में दोनों बालक खड़े होकर चलने लगे। दोनों ही अपनी उम्र के ग्वाल बालों को साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। एक दिन सब इकट्ठी होकर यशोदा जी के पास आई और उन्हें सुना सुना कर कहने लगी, अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट है। गाय दूहने के समय पर यह बछड़ों को खोल देता है। हम डांटती हैं तो हंसता है। यह बड़े बड़े उपाय करके हमारे दही दूध को चुरा कर खा जाता है और बानरों को बांट देता है। खाने के बाद हमारे मटकों को फोड़ देता है। यदि कुछ नहीं पाता तो हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसको पता रहता है और यह अपना काम बना लेता है। यहाँ मालूम हो रहा है कि पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वारे भोले भाले साधु, इस प्रकार वे कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी उनके भाव को जान लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती। डांटने की बात तो वह सोच भी नहीं पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा से आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने माँ ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो बलदाऊ के साथ तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा मुंह तेरे सामने है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, मुंह खोल। श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण विश्व विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण जगत को देखकर माता यशोदा श्री कृष्ण के तत्व को समझ गई, जिससे उन्होंने सब कुछ असत समझकर भगवान की शरण ली। तब भगवान ने अपनी स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। पहली की तरह उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनकी महिमा का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, परम भाग्यवती यशोदा जी एवं नंद बाबा ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से यशोदा जी का स्तनपान किया और नंद बाबा उन्हें अपनी गोद में लेकर आनंद को प्राप्त करते थे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी का नाम धरा था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने के लिए उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही द्रोण नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम की उनकी पत्नी हुई। ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त होकर आनंदित हुए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 9, श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी।
श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती जाती थी। उसी समय श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और बढ़ाने के लिए मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। माता की गोद में चढ़ गए। वे उन्हें दूध पिलाने लगी। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। यशोदा जी उन्हें अतृप्ति छोड़कर दूध को उतारने चली गई। कुछ क्रोधित श्री कृष्ण ने लोढ़े से दही का मटका फोड़कर दूसरे घर में जाकर माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध उतारकर मथने के लिए वापस आई। वहां देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। लाला की करतूत समझकर उन्हें हंसी आ गई। पुत्र को खोजते हुए देखते हुए हैं और वे एक उल्टे उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। मेरी चोरी खुल ना जाए इसलिए चकन्ने होकर चारों ओर ताकते रहते हैं। यशोदा जी पीछे से उनके पास जा पहुंची, हाथ में छड़ी लिए हुए। माता को आते देखकर श्री कृष्ण ओखली पर से कूद भागे। पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी और जो जो करके पकड़ लिया उनका हाथ पकड़कर डराने धमकाने लगी। डर के मारे रोते हुए श्री कृष्ण की झांकी विलक्षण लग रही थी। लल्ला को डरा हुआ देखकर यशोदा जी ने छड़ी फेंक दी और सोचने लगी कि कहीं यह दूर न भाग जाए। पुत्र रूप में प्राप्त स्वयं भगवान को उनकी महिमा न जानने के कारण यशोदा माता रस्सी से उखल में डाली, फिर भी वह रस्सी छोटी पड़ गई। माता का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उनकी असफलता पर गोपियां मुस्कुराने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी गुथी हुई थी और उसकी मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके भगवान स्वयं माता के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, संपूर्ण जगत उनके वश में है, फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने यह दिखलाया कि मैं भक्तों के वश में हूँ। इसके बाद यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर वे उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोचने लगे, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव नाम के थे। घमंडी इन दोनों को नारद जी ने वृक्ष हो जाने का शाप दे दिया था। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 10 यमला अर्जुन का उद्धार। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान कृपया करके बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को श्री नारद जी ने शाप क्यों दिया। श्री नारद जी परम कृपालु और शांत रहने वाले हैं, फिर उन दोनों पर किस कारण से उन्हें क्रोध आ गया। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। भगवान रुद्र के अनुचरों में इनकी गिनती होने लगी थी। इससे इनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। गाती बजाती बहुत सी स्त्रियों के साथ वे विहार कर रहे थे। संयोगवश उधर से श्री नारद जी आ निकले। वस्त्रहीन अप्सराएं श्री नारद जी को देखकर लज्जा गई। झटपट उन्होंने कपड़े पहन लिए, किंतु इन यक्षों ने नहीं पहने। श्री नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करने वाले होते हैं उनकी बुद्धि धन संपत्ति के मद से नष्ट हो जाती है। रजोगुणी कर्म, हिंसा आदि और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि नाशक नहीं है, क्योंकि धन के साथ साथ स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। धन संपत्ति के मद से अंधे होकर क्रूर पुरुष अपने इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, अतः अपने नाशवान शरीर को अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जो दुष्ट धन से अंधे हो रहे हैं उनकी औषधि है दरिद्रता, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे जैसे हैं। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह हर प्रकार के मदों से बचा रहता है। भाग्यवश
जो उसे कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। इस प्रकार और भी अनेकों प्रकार से विचार कर श्री नारद जी ने उन दोनों को शाप दिया। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा पान करके मत वाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। मैं इनके मत को चूर कर देता हूँ। लोकपाल कुबेर के पुत्र होकर भी इन दोनों को इस बात का पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, अतः ये दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हों। फिर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। फिर भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। देव ऋषि नारद जी इस प्रकार शाप देकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। देव ऋषि नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, किंतु उखल टेढ़ा होकर वहीं अटक गया। दामोदर भगवान ने जो ही रस्सी से खींचा त्यों ही पेड़ की सारी जड़ें उखड़ गई, दोनों पेड़ गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर से प्रणाम किया और शुद्ध हृदय से उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, भगवान, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर, आप प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये जानते हैं कि यह व्यक्त अव्यक्त समस्त संसार आपका ही रूप है। इस प्रकार दोनों ने भगवान की स्तुति की। श्री भगवान ने हंसकर कहा, नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने घर जाओ। तुम लोगों का संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्ति हो गई है। भगवान की वाणी सुनकर कृतकृत्य नलकूबर और मणिग्रीव ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके वे दोनों उत्तर दिशा की ओर चले गए। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः अध्याय 11 गोकुल से वृंदावन जाना, वतासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने सुना। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आए। गिरे हुए अर्जुन वृक्षों को देखकर चकित होकर वे सोचने लगे कि यह वृक्ष कैसे गिरे। वहां खेलते हुए कुछ बालकों ने कहा, अरे इसे कन्हैया ने गिराया है। ऊखल को यह खींच रहा था और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए 2 पुरुषों को भी देखा है। किंतु बच्चों की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से भी प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ ऊखल घसीटता जा रहा है। उन्होंने जल्दी से जाकर रस्सी की गांठ खोल दी। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और अपने रहस्य को जानने वाले लोगों को यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन एक फल बेचने वाली आई। भगवान श्री कृष्ण फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी उंगली में अनाज लेकर दौड़े। अनाज तो रास्ते में बिखर गए, पर फल वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। भगवान ने उनकी टोकरी भी रत्नों से भर दी। ऐसे ही एक दिन श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए। वे खेल में रम गए। देर तक खेलते देखकर रोहिणी देवी ने दोनों बालकों को पुकारा, वे नहीं आए। रोहिणी देवी ने यशोदा जी को भेजा। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा, मेरे प्यारे कन्हैया, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ। फिर बलराम जी को संकेत करके, मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो पूरे कुल को आनंद देने वाले हो, अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो, तुम दोनों ने बहुत सवेरे कलयुग किया था, अब तुम्हें भूख लगी होगी, आओ खा लो। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, अब तुम दोनों की बाट देख रहे हैं, आओ हमें आनंदित करो। अब तुम लोग भी
अपने अपने घरों को जाओ, वह अन्य बालकों को कहती है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, माता यशोदा जी का समस्त मन प्राण प्रेम बंधन में बंधा हुआ था। वे जगदीश्वर को अपना पुत्र समझती थी और इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम तथा दूसरे से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। पुत्र मंगल का कार्य बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि गोपों ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तब सब इकट्ठे होकर विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। उपनंद ने कहा, वृंदावन नाम का एक वन है। गोप गोपी और गायों के लिए वह बड़ा उपयुक्त स्थान है। यदि तुम सबको जचे तो आज ही हम लोग वहां के लिए चल पड़े। उपनंद की बात सबको जच गई। सब लोगों ने गाय इकट्ठी की और बछड़ों पर छकड़ों पर घर की सामग्री रखकर वृंदावन की यात्रा की। वहां पहुंचकर ग्वालों ने अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिए। राम और श्याम अपनी तोतली बोली और मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी व्रजवासियों को आनंद देने लगे। एक दिन श्याम और बलराम अपनी प्रेमी सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से वत्सासुर आया। वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया। भगवान इशारे से बलराम जी को दिखलाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उन्होंने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और कैंथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऐसे ही एक दिन सब ग्वाल बाल अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के पास गए। बछड़ों को जल पिलाकर उन्होंने स्वयं पानी पिया। वे देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा बगला बैठा हुआ है। वास्तव में वह बकासुर था। उसने झपटकर श्री कृष्ण को निगल लिया। यह देखकर बलराम जी सहित सभी ग्वाल बाल अचेत हो गए। श्री कृष्ण जब बगुला के तालू के पास पहुंचे तब वे आग के समान उसके तालू को जलाने लगे। बगुले ने तत्काल उन्हें उगल दिया। क्रोधित हो वह अपनी चोट से चोट पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण पर झपटा। भगवान ने उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे चीर डाला। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, बाजे बजने लगे। चेतना में आकर ग्वाल बाल चकित रह गए। आनंद में विभोर होकर बलराम सहित सभी ग्वाल बालों ने दौड़कर श्री कृष्ण को अलग अलग गले लगाया। सब ने आकर व्रज में सारी घटना कह सुनाई। इस घटना को सुनकर नंद बाबा और यशोदा सहित संपूर्ण व्रजवासी आश्चर्यचकित हो श्री कृष्ण को निहारने लगे। वे आपस में कहने लगे, कितने आश्चर्य की बात है। जो भी राक्षस इस बालक को मारने आए, सबको इसी ने मार दिया। यह सत्य है। ब्रह्मवेता महात्मा गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी सब की सब सच्ची सिद्ध हो रही हैं। इस प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल वालों के साथ कभी आंख मिचोली खेलते, कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की तरह उछलते कूदते, कभी अन्यत्र कोई विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार बाल उचित खेलों से उन दोनों अद्वितीय बालकों ने अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। इस तरह दशम स्कंद पूर्वार्ध का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 12 अघासुर का उद्धार। यह दशम स्कंद का आज की कथा का अंतिम अध्याय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण वन में ही कलेवा करने के विचार से तड़के उठ गए और सिंकी बजाकर अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए जगाया और बछड़ों को आगे करके ब्रजमंडल में निकल पड़े। वन में जाकर यमुना जी के किनारे सब आपस में खेलने लगे। इसी समय अघासुर नामक भयानक दैत्य आधम का, वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। कंस ने उसे भेजा था। वह सोचने लगा कि यही मेरे भाई और बहन को इन्होंने ही मेरे भाई और बहन को मारा है। अतः आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मारकर अपने भाई और बहन को मारने का बदला लूंगा।
ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह शरीर 1 योजन लंबे पर्वत के समान विशाल और मोटा था। श्री कृष्ण सहित सब बालकों को निगल जाने की नीयत से उसने गुफा के समान अपना मुंह फाड़ रखा था। अगासुर का नीचे का होठ बादल की तरह लग रहा था, जबकि कंदराओं के समान उसके जबड़े थे। दाढ़ें पहाड़ के शिखर से के समान थी। मुंह के अंदर घोर अंधकार में उसकी जीभ एक चौड़ी लाल सड़क के समान लग रही थी। आंधी के समान उनकी सांस चल रही थी और आंखें भयानक दावाग्नि के समान दहक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। खेल खेल में वे आपस में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे अजगर का खुला हुआ मुंह हो। अनेकों प्रकार की उत्प्रेक्षा करते हुए बालक उसे समझ नहीं पा रहे थे। एक बालक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं, तो क्या यह हमें निगल जाएगा? और फिर यह क्या निकलेगा? यदि ऐसी धृष्टता इसने की तो बकासुर की तरह हमारे कन्हैया इसे भी मार डालेंगे। इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण का सुंदर मुंह देखते हुए ताली पीट पीट कर हंसते हुए सब ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि यह राक्षस है, अतः उन्होंने उन सबको बचाने का विचार किया। तब तक सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उसके मुंह में चले गए। किंतु अगासुर उन्हें निगला नहीं, बस श्री कृष्ण की बाट देख रहा था कि वह आ जाए, तब सबको एक साथ निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता लोग हाय हाय पुकार उठे और कंस आदि राक्षस लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को बढ़ा लिया। अघासुर का गला रुंध गया, आंखें उलट गई। अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सब का साथ लेकर बाहर निकल आए। उस अजगर के शरीर से एक अत्यंत अद्भुत ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के सामने उन्हीं में समा गई। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकारे के नारे होने लगे। सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखी। भगवान ने उन्हें प्रणाम किया। जब अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए खेलने की गुफा बन गई। यह लीला भगवान ने अपने 5वें वर्ष की अवस्था में की थी, किंतु पोगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में ब्रज में उसका वर्णन किया। महान पापी अघासुर श्री कृष्ण के सानिध्य से सारूप्य मुक्ति पाई। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान, ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। इस विषय में कृपा करके यह बताइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई। वह आनंद में विभोर हो गए और कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इस तरह आज की कथा में दशम स्कंद पूर्वार्ध का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम। आज नव वर्ष है, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हिंदुओं का नव वर्ष तो चैत्र मास से आरंभ होता है। राधे राधे।